राधे राधे। इस चैनल के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और सबटाइटल्स सभी भाषाओं में उपलब्ध है। All the videos of this channel has an option of selecting captions and subtitles in all the languages. इस चैनल के सभी वीडियो पर एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूर्णतः लागू है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, पीछे भी मैंने आपको कई बार निवेदन किया है कि हमारे वैदिक ग्रंथों को सही ढंग से समझने के लिए, और क्योंकि सभी वैदिक ग्रंथों का सार भगवत गीता में है, जो कृष्ण भगवान के द्वारा उच्चारित ज्ञान है, उसको सही अर्थ में समझने के लिए हमें आधुनिक जो विज्ञान है उसकी अगर पूर्ण जानकारी नहीं है, तो जितनी हमें अधिक जानकारी होगी उतना ही हमें आध्यात्म बिल्कुल स्पष्ट होता जाएगा। गीता में कृष्ण भगवान ने जो चीजें वर्णन किए और मोक्ष प्राप्ति के जो रास्ते बताए हैं, और उसमें विशेष तौर से निष्काम कर्म, तो निष्काम कर्म हम किस प्रकार से कर सकते हैं इत्यादि जो चीजें हैं, उनको समझने के लिए आधुनिक विज्ञान की जानकारी बहुत जरूरी है। क्योंकि वैदिक ग्रंथों में अब वो समय इतना गुजर गया है ना। लास्ट गीता है तो उसको भी 5250 वर्ष पहले की वो घटना है, और हमारी आधुनिक विज्ञान है वो बिल्कुल नई है। तो उन वैदिक ग्रंथों को आज हम पढ़ते हैं तो उसमें जितनी भी शब्दावलियां हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें दैनिक जीवन में दिखाई नहीं देता, जैसे कि आत्मा है, जीव है, प्राण है, मन है, और फिर परमात्मा है, ब्रह्म है, परब्रह्म है, तो ये जो चीजें हमें दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में नहीं दिखाई देती, तो इनको सही अर्थों में समझने के लिए हम क्या है कि फिर उन वैदिक ग्रंथों में ही भटकते हैं। और वैदिक ग्रंथ कोई एक नहीं है। गीता हमें समझ में सबसे आसान है समझने में, लेकिन वो सभी वैदिक ग्रंथों का सार है, वो गूढ़ है। तो 4 तो वेद है, फिर 108 उपनिषद है, फिर वेदांत है जो अष्टांग मार्ग जिसको बोलते हैं, षट दर्शन जिसको बोलते हैं, और फिर उन बहुत से लोगों की टिप्पणियां हैं, फिर उनके खुद के विचार भी उसमें शामिल हो गए क्योंकि बहुत पौराणिक ग्रंथ हो गए। फिर हमारे जो पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है, शिव पुराण है इत्यादि, और फिर हमारे तरह तरह के प्रचलित जो मत है, जैसे रामानंद जी है, शैव है, शाक्त है इत्यादि। तो ज्ञान तो वही है, ज्ञान तो वेदों से पहले भी वही ज्ञान था और वेदों के समय भी वही ज्ञान था। जो सारे कृष्ण भगवान ने गीता जब बताई है तब भी वही ज्ञान था, और उसके बाद में भी वही ज्ञान है, और आज भी वही ज्ञान है। प्रकृति जिससे अब प्रत्यक्ष संबंधित है, जैसे हमारी पृथ्वी है, सौर मंडल है, हमारे जो नजदीक आकाश गंगा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ज्ञान तो शाश्वत वैसा का वैसा ही है। अब कृष्ण भगवान का ही उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए सांख्य योग का प्रयोग किया है। यानी आज जैसे भौतिक विज्ञान या अन्य जो विज्ञान है, इसी प्रकार से उच्चतम श्रेणी का जो वेदांत उनको लगा वो सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि वाला। उसके आधार पर अर्जुन को उन्होंने समझाया है, और कृष्ण भगवान ने हमें नहीं समझाया, वो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिए। आज अगर कृष्ण भगवान होते, और जैसे कि कल की अवतार है, अगर वो जिस दिन इस प्रकार का कोई प्रवचन देगा
तो वो आज की स्थिति में जो ज्ञान की उच्चतम सीमा व्यक्तियों ने खोजी है ना, उसी का ही उदाहरण देते हैं। और आज जो आधुनिक विज्ञान है, उसकी उच्चतम सीमा क्या है? आप देख रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, नेटवर्क है, हवाई जहाज इत्यादि, कहीं पर भी जा सकते हो, दूसरे ग्रहों पर भी जा सकते हो आप, चांद इत्यादि, मंगल ग्रह इत्यादि और बस्तियां बसाने का चल रहा है। तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण आपको वैदिक ग्रंथों के समय उन ऋषियों मुनियों के पास में उस वक्त थे, जितनी उनकी आवश्यकता थी, जितनी उनकी जरूरत थी। तो इस प्रकार के आधुनिक विज्ञान वो उस समय भी उन्नत कर सकते थे, डेवलप कर सकते थे। लेकिन वो जीवन, उस समय का जनसंख्या बहुत कम थी, और जो पूरे विश्व में जिस जैसे इस प्रकार से अलग अलग देश बने हुए हैं, इस प्रकार की भी कोई वहां पर संस्थाएं नहीं थी, तो जीवन बहुत सरल था। तो उनको आवश्यकता नहीं थी, जैसी आवश्यकता थी बैलगाड़ियां, रथ टाइप के इत्यादि के, और कुछ विशिष्ट उच्चतम श्रेणी के जो ज्ञान थे, तो वो बहुत कम लोगों के पास में थे। जैसे योगेश्वर है कृष्ण भगवान, तो हिप्नोटिज्म की चरम सीमा उनके पास में थी। इसी प्रकार से वो दूसरों को दिव्य दृष्टि देने में भी सक्षम थे। जैसे अर्जुन को उन्होंने अध्याय नंबर 11 में बताया भी, विराट रूप तेरे को दिखाने के लिए मेरे को तेरे को दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी, वरना तो देख नहीं पाएगा। इसी प्रकार से 18वें अध्याय के लास्ट में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि वेद व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, जिससे कि मैं रणभूमि का सारा विवरण है विराट रूप इत्यादि का, वो मैंने आपको बताया है। तो उस प्रकार के भी लोग थे जो खुद भी अंतर्यामी दिव्य दृष्टि से प्राप्त थे, और वो उनकी इतनी क्षमता थी वो दूसरों को भी दे सकते थे। लेकिन वो है कितने? गिने चुने। तो आज जो अपनी भौतिक विज्ञान है, उसमें आपको इस प्रकार से कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इंटरनेट की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है, बाजार में जाओ मोबाइल खरीद लो। आपको हवाई यात्रा करनी है, बाजार में जाओ टिकट खरीद लो, कहीं पर भी जाओ। इसी प्रकार से दूसरे ग्रहों पर आपको जाना है, तो अभी जो सुविधा स्पेस एक्स वाला जो एलन मस्क है, वो कह रहा है थोड़े दिनों में भेज दूंगा। उन्होंने तो टिकटें भी बुक कर रखी हैं, वहां पर वो कॉलोनी वगैरह बसाएगा मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर, तो वहां जा सकते हो। तो इस प्रकार की सर्व सुलभता उस वक्त में नहीं थी, और वो टाइम इतना निकल गया कि केवल हम उन्हीं ग्रंथों का ही अध्ययन करके परम जो सत्य है, सत्य तो वही है, ज्ञान का जो मूल बिंदु है वो एक ही है। सारे वेद वही बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ही तत्व है। वही कृष्ण भगवान ने कहा कि इस ब्रह्मांड में एक ही तत्व है। उन्होंने कहा कि वो तत्व मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और वो तत्व क्या है? वो तत्व अमूर्त रूप में है। इस प्रकार की मेज कुर्सी जैसी कोई कठोर चीज नहीं है, वो सर्वव्यापी है। ठीक है ना? तो जो और आधुनिक विज्ञान भी वहीं पहुंच गए है। और आधुनिक विज्ञान की जो बातें मैं आपको बताऊंगा, उसका आपको अन्य कहीं ग्रंथों से कहीं पर भी प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जितने भी वेद शास्त्री हैं, जैसे आचार्य प्रशांत वगैरह, वो वेदांत इत्यादि की बात करते हैं, लेकिन उनके प्रमाण जीवात्मा है या आत्मा है या मन है या अहंकार है या बुद्धि है या परमात्मा है, तो सब अपने अपने मत हैं। कोई किसी को कुछ सत्य मानता है, बाकी को नहीं। और तो वो क्या है कि उन्हीं ग्रंथों का एक उदाहरण देते हैं। जैसे ये बात ऐसी हो गई कि वो खुद ही ग्रंथ के आदि उनके किसी भी चीज का, आज जीव इत्यादि का कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं। उनका जो परमात्मा है ना, उसका भी कहीं पर कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन भौतिक विज्ञान से जब हम इन नियमों को देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जिस परमात्मा की बात कृष्ण भगवान कर रहे हैं, वैसी सर्वव्यापी चीज हमने आज विज्ञान के द्वारा खोज ली है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसको अपन सुपरफील्ड बोलते हैं। तो चीज तो वही है। परमात्मा को उन्होंने वहां पर अपने तरीकों से, अपने अध्ययन से वर्णन करने की कोशिश की। आज हमारे पास तरीके भिन्न है। इन तरीकों का एक तो क्या है कि वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि किसी कोर्स में तो पढ़ाया नहीं जाता ये। अब मान लो कि उम्र आपकी 40 वर्ष हो गई, 50 वर्ष हो गई, 50 वर्ष से पहले गृहस्थ आश्रम से तो पहले आपको कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तब तो आपको गीता जरूर पढ़ो, उसे आपको पता लग जाएगा कि आपको चारों आश्रमों से गुजरते हुए उन चारों आश्रमों में आपका आचरण कैसा होना चाहिए,
वो बिल्कुल वैदिक रीति के हिसाब से होना चाहिए। यानी नैतिकता का जो चरम है उससे गुजरना है। और जब आप वानप्रस्थ में आ जाएं, जैसे मेरे जैसी स्थिति में, तब आप ज्ञान की खोज कीजिए, अपने आप को पहचानें, और फिर उस परमात्मा की खोज आप करेंगे, तब आपको परमानंद प्राप्त होगा, उससे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और ये बात भी क्योंकि कर्म फल की सिद्धांत पर है, तो बहुत से लोग अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मोबाइल इत्यादि, इंटरनेट, कार, वो सब चीजें यूज करते हैं, लेकिन वो हमेशा इस भ्रम में रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इनसे तो क्या है कि भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भगवान की प्राप्ति तो वैदिक ग्रंथ पढ़ने से ही होगी। तो उनको सबसे पहले प्रमाण देखना चाहिए ना। अब वो वैदिक ग्रंथ किताबें पढ़ रहे हैं, या आज उसमें भी उच्चतम श्रेणी के जो आप ऋषि हुए, उच्चतम श्रेणी का ज्ञान तो गीता है। लो, गीता पढ़ लो, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, किसी से प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं है। अब वो गीता उनको समझ में नहीं आती, तो वो प्रवक्ताओं के पास भागते हैं। जैसे इतने लोग हैं, वो गीता इत्यादि के चक्कर में तो इस प्रकार के जुड़े हुए हैं, जिनके करोड़ों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। तो प्रमाण के लिए सबसे पहले आपको उनसे यही प्रश्न करना चाहिए कि जी, आधुनिक विज्ञान को तो आप मानते नहीं हो, लेकिन उपकरण सारे उपयोग करते हो, कैमरे, स्टूडियो वगैरह, और उनके कमरों में एसी लगे हुए हैं, पूरे बड़े हॉल, और वो माइक से बोलते हैं, लाउड स्पीकर से बोलते हैं, गाड़ी से चल के आए हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिक गाड़ी से चल के आए हैं, हवाई जहाजों में घूमते हैं। कि ये आधुनिक भौतिक विज्ञान, जिसकी तो उम्र ही बहुत छोटी है। वैदिक ग्रंथों का इतिहास तो आप ये मान लो भी, अब वेद है तब से मान लो आप, तो कई लाखों वर्ष बताते हैं, कई हजारों वर्ष तो पक्की है। आधुनिक विज्ञान तो है कितनी मुश्किल से 100 साल का। जो महत्वपूर्ण विज्ञान है वो तो सारा 100 साल का ही है। बोले कि 100 साल में हमारे वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार कर लिए हैं, वो तो सारे प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनके नियमों को, सिद्धांतों को हम झूठा कैसे मान सकते हैं? मोबाइल में आप देख रहे हो ना, वीडियो देख रहे हो मेरा, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे है, जो वेव पैकेट है, कंप्यूटर है जिसे अपन कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल तभी तो आप देख रहे हो। तो आपको सबसे पहले ना यही प्रश्न करना चाहिए। कोई भी धर्मगुरु हो, अगर आपको लगता है कि ये मैं ज्ञान दे सकता है, जो दावा करता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूं, जैसे ये सभी ब्रह्म ज्ञानी होने का दावा करेंगे, जो भी प्रवक्ता है, आचार्य प्रशांत मान लीजिए, मुझे मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, तो सबसे पहले उनका आप टेस्ट लीजिए कि जी, जिन चीजों के आधार पर हमें परमात्मा से मिलाने का दावा करते हैं, जिस ज्ञान के आधार पर आप हमें दिव्य दृष्टि देना चाहते हैं, आपने तो दिव्य दृष्टि ले रखी है, तो देखते हैं क्या जवाब देते हैं। अगर वो देते हैं हाँ ले रखी है, तो जी आप क्यों फिर इस मोबाइल का, क्यों इस कंप्यूटर का, क्यों इंटरनेट का, क्यों आप किताबें लिखने का, प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग कर रहे हैं? जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तो कोई मोबाइल दिया था क्या अर्जुन को? ले तो इसमें मोबाइल ले ले, इसमें मेरा विराट रूप देखना। या संजय को वेद व्यास जी ने दी थी? दिव्य दृष्टि मिलते ही सारा ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा। तो वैसे दे दो आपको इस मोबाइल के इतने लंबे लंबे भाषण देने की, और फिर आपको जरूरत ही नहीं है। जब आप ब्रह्म ज्ञानी है, तो उस वक्त कौन थे जो एसी का प्रयोग करते थे, हवाई जहाजों का प्रयोग करते थे, और वो इस प्रकार के आधुनिक इलेक्ट्रिसिटी का लाइट जलाना? लाइट का वहां पर कोई बल्ब जलता था क्या? वही जो दिया, दीपक इत्यादि जो साधन थे। तो चीज तो वो की हुई है ना, आज भी जला लो, आज के बाजार में तेल नहीं मिलता, या दिया नहीं मिलती, या मोमबत्ती नहीं मिलती, तो वहां से उनकी पोल खुल जाएगी। वो सब के कि अपना अपना एक, कुछ लोग तो व्यापारी हैं। जैसे ये तो पूरा ही आचार्य प्रशांत जो है, ये तो क्या है कि आपको पता ही है, इसके हर विज्ञापन में चंदा दे दो, और वो दे दो, और वो सब्सक्राइब कर लो, और वो कर लो, और वहां पर आ जाओ, और उसकी इतनी टिकट है, वो कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। और उम्र क्या है? उम्र 47 ईयर उम्र है। उसको खुद को गृहस्थाश्रम में होना चाहिए। अब एक तरीके से तो वो सही है, उसका धंधा है, अभी उसने जो व्यापार है, वो तो अपना जो ज्ञान है, वो जो भी तथाकथित जो भी ज्ञान है उसका, वो बेच रहा है, और आप लोग खरीद रहे हो। तो जो सात्विक ज्ञान है, निष्काम कर्म वाला तो कहीं खाता ही नहीं है। निष्काम कर्म कहां हुआ? उसका उद्देश्य तो अपनी प्रसिद्धि और पैसा कमाना है, तो निष्काम कर्म कहां हुआ? तो गीता तो उसने फिर समझी कहा? वो अपने आप का दावा करता है भी मैं ज्ञान की खोज में निकला हुआ हूं, तो ज्ञान तो भूल रखा है। वो गीता को ही नहीं समझ रहा। वो दूसरे अध्याय में ही निष्काम कर्म कृष्ण भगवान ने बता दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तो जब वो खुद ही उसका आचरण नहीं कर रहा है और वो अपने को ज्ञानी बनाने का वो दावा कर रहा है, तो ये तो आप समझिए, अगर आप इसमें अब भी इतनी बुद्धि नहीं है समझने की, तो फिर उसी रास्ते में भटकते रहो आप। तो कृष्ण भगवान आज अगर हमें गीता का ज्ञान देते ना, जैसे मेरे को ज्ञान देते, तो कृष्ण भगवान मेरी क्वालिफिकेशन पढ़ते तो उनको समझ में आया था भी जय सिंह जी को ज्ञान है ना, वो भौतिक विज्ञान के द्वारा ही दिया जा सकता है। और ऐसे ही हुआ। अब मैंने एमएससी कर ली 1990 में, मैं प्रोफेसर हो गया था फिजिक्स का, लेकिन वो पूरी तरह से नास्तिक था, क्योंकि वो शुद्ध रूप में ही भौतिक विज्ञान का ज्ञाता था मैं। ईश्वर होता है, मरने के बाद में क्या होगा, कोई मोक्ष होती है उसकी मैंने सुन रखा था, लेकिन कोई किताब पढ़ी नहीं थी भाई इस प्रकार से भी इस रास्ते को प्राप्त किया जा सकता है। तो वो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते समय मुझे भारतीय दर्शन मैंने ट्राई किया, भी देखते हैं इस विषय में क्या है। तो गीता वगैरह ये पढ़ते पढ़ते मैं अद्वैतवाद पर पहुंचा था, आदि शंकराचार्य वाले। वहां से मेरे को क्लिक हुआ कि इन्होंने जो चीजें बताई है परब्रह्म में, माया इत्यादि है, केवल शब्दों की भिन्नता है। जो मूल सिद्धांत या मूल जो तत्व है ना, वो तो भौतिक विज्ञान वाला ही है। फिर मैंने भौतिक विज्ञान का पुनः सभी का मनन किया, स्मरण किया। उद्देश्य ये रखा कि इनमें मेरे आध्यात्म वैदिक ग्रंथों से संबंधित, जिसको जीवात्मा बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, मन बोलते हैं, पंचभूत बोलते हैं इत्यादि जो शब्द है ना, उनका वास्तविक अर्थ क्या है। तो भौतिक विज्ञान से मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई। मैं दावा करता हूं ना, परब्रह्म से मेरा साक्षात्कार हो रखा है। और आज हम इसी रास्ते पर आगे चलने का प्रयत्न करेंगे। तो आधुनिक जो भौतिक विज्ञान है, इसमें क्या है कि वैसे तो हमें सम्मोहन इत्यादि समझने के लिए, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान पे केवल भौतिक विज्ञान ही नहीं है, उसमें फिर आपको कंप्यूटर की कार्य प्रणाली आप समझ जाएंगे तो अपने शरीर को नहीं पहचान पाएंगे, आपको अपना मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो मस्तिष्क के संबंध में जानकारी लेने के लिए आपको जीव विज्ञान में जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जीव विज्ञान से आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, और फिर उस मस्तिष्क का हम कैसे उपयोग करते हैं, उसमें कितनी पावर है, वो किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न कर सकता है, वो जैमर भी बन सकता है, वो रेडिएटर भी बन सकता है, वो रिसेप्टर भी बन सकता है। तब हमें मनोविज्ञान भी तो, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान में मस्तिष्क की संरचना, उसकी कार्य प्रणाली, जिनकी गणनाएं भौतिकी के नियमों, गणित इत्यादि पर आधारित है। तो मनोविज्ञान समझेंगे आप तो सम्मोहन इत्यादि भी समझ जाएंगे, उसका आप अपने जीवन में भी फायदा उठाएंगे। और इस प्रकार के हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, जिनमें इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन किया गया है, जैसे विराट रूप है, या महाराज है, या अर्जुन क्या नाम उसको दुर्योधन कृष्ण भगवान को क्यों नहीं बांध सका, तो वहां पर उन्होंने दुर्योधन की जो भी सेना थी उसको सम्मोहित किया था। इसी प्रकार से उन्होंने क्या नाम, जयद्रथ का वध करने के लिए वो जो उसकी जो प्रतिज्ञा, अर्जुन की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए उन्होंने सूर्य समय से पहले अस्त करवा दिया था, फिर पुनः उदय करवा लेता। वो ये सारी चीजें सम्मोहन है। तो इन सब को समझने के लिए आपको ये दो तीन जो मुख्य विषय है उनका अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन इनके सब के मूल में भौतिक विज्ञान है। तात्विक जो ज्ञान है प्रकृति का, वो भौतिक विज्ञान है। तो सांख्य योग का जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में उपयोग किया है, प्रकृति और पुरुष। तो जो प्रकृति है ना, पंचभूतों से निर्मित है, उसका तात्विक ज्ञान आपको भौतिक विज्ञान से मिलेगा। और भौतिक विज्ञान में जब अपन उच्चतम श्रेणी पर जाएंगे, जो आज की तारीख में उपलब्ध है, तो पुरुष भी उसी में ही मिल जाएगा आपको, जो अमूर्त रूप लास्ट में आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल है, जिससे सारे परमाणु, अणु इत्यादि बने हुए हैं, जिनसे हम सभी बने हुए हैं, वो भी एक तरंग के रूप में है। वो गोलियों के रूप में नहीं है, कांच के कंचों की तरह नहीं है। तो हमारे वैदिक ग्रंथों में तो सब जगह यही बोला है कि संसार की उत्पत्ति शब्द से हुई है। तो आज अब इसका अर्थ अपन समझे शब्द, तो जैसे सारे गामा या भारत, भारत एक शब्द हो गया। शब्द
का मतलब है जो जबान से अपन ने कोई चीज उच्चारित की है ना, आपको सुनाई देगी तभी बोलोगे इसने कोई शब्द बोला है। तो जो ध्वनि तरंगे हैं, तो उनका शब्द का तात्पर्य जितनी प्रकार की तरंग रूप है ना, और सारी तरंगे ऊर्जा होती है, तो उनका तात्पर्य था कि तरंगों के रूप में जो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है ना, ये सारी चीजें उसी से उत्पन्न हुई है। और यही आपको भौतिक विज्ञान में अंतिम निष्कर्ष मिलेगा कि जो सुपरफील्ड है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, अनंत है जिसका विस्तार, उस सुपरफील्ड में ही उस सुपरफील्ड की तरंगें होंगी। उन्हीं के अध्यारोपण से, उन्हीं के मिलने से जितनी भी प्रकार की अपन तरंगे आज यूज करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और बाकी आपका जो मैकेनिकल जो ध्वनि तरंगे इत्यादि है, और अल्ट्रासाउंड इत्यादि है, और बाकी आगे ग्रेविटेशनल तरंग की भी खोज हो रही है, तो वो भी उसी में मिलेगा। सब चीजें आपको वहां से मिलेगी। उस एक परम तत्व जो है ना, सुपरफील्ड, उसी से सारा संसार पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। केवल पृथ्वी नहीं, जितने भी आकाश में तारे वारे अनंत तक विस्तृत है। और दूसरी चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण मिलेगी भौतिक विज्ञान में, कि ये जितने भी वैदिक ग्रंथों में शब्द जो प्रयोग किए गए ना, जैसे परमात्मा है, अनंत विस्तार है, जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो आप उसको एक शरीर के रूप में लें तब भी उनका विस्तार अनंत तक है। ये सारे भौतिक विज्ञान में आ जाएंगे कि संसार की हर चीज का विस्तार अनंत है। इलेक्ट्रॉन का भी विस्तार अनंत है। एक गुरुत्वाकर्षण बल से ही आप ले लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ से बना है, इलेक्ट्रॉन भी पदार्थ है, प्रोटॉन भी पदार्थ है, हिग्स बोसोन जिसकी खोज की जाती है वही पदार्थ है। सबका गुरुत्वाकर्षण एक बल से ही आप ले लीजिए, वो सब जगह विस्तार है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़े शरीर के रूप में, जैसे नाखून बाल इत्यादि अलग नहीं है हमारे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, हाथ पैर इत्यादि, ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड की सब चीज है ना, वो एक बहुत बड़े शरीर के रूप में एक दूसरे से जुड़ी, और उसका विस्तार अनंत है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, का कहने का मतलब यह है, ऐसे वेदों, चारों वेदों का निष्कर्ष यही निकलता है कि अनंत विस्तार वाली चीज है ना, वो परब्रह्म है। किसी को कह देते हैं अभी मैं खुद ही परब्रह्म हूं, तो वो भी सही है। और जैसे सामवेद बोलता है कि तत्वमसि तू ही ब्रह्म है, वो भी सही है। और ऋग्वेद बोलता है प्रज्ञानम ब्रह्म, तो यानी ज्ञान है वही ब्रह्म है। तो ज्ञान का मतलब क्या है, उस परम शक्ति को जो पहचान जाएंगे ना, जो सुपरफील्ड, तो वो भी परमात्मा परब्रह्म हो गया। और क्या नाम, जो अथर्ववेद है उसमें बोला है कि अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा वो ब्रह्म है, तो वो भी सही है। तो आत्मा भी आपकी अजर अमर है, अनंत विस्तारित है। आत्मा, जो कृष्ण भगवान कहते हैं ना, आप अपनी आत्मा को पहचान लो, वही परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा और परब्रह्म, ये सब चीज है ना, अगर आपको विस्तृत रूप में देखेंगे तो सब ये जीवात्मा और इत्यादि परब्रह्म है। लेकिन वैदिक ग्रंथों में आप इसको देखेंगे तब क्या है कि उसका विभाग उसमें कर दिया और वो टुकड़ों के रूप में हमें दिखाई देते। तो कहीं पर भी एक रूपता, समग्रता उसमें हमें दिखाई नहीं देती। ये सारी चीजें आपको भौतिक विज्ञान से समझ में आ जाएंगी। फिर दूसरी विशेषता क्या है आधुनिक भौतिक विज्ञान, पहले एक आधुनिक भौतिक विज्ञान से ही एक आप परब्रह्म को तो समझो, उसके बाद में हिप्नोटिज्म और सम्मोहन इत्यादि समझने के लिए आपको मनोविज्ञान और इसकी वो जरूरत पड़ेगी। जीव विज्ञान की तो आपको क्या है कि जीव और निर्जीव में भेद करने के लिए जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा भ्रम तो यही होता है ना कि संसार में कुछ चीजों को हम जीवित मान लेते हैं, कुछ चीजों को मृत मान लेते हैं। और पूरे वैदिक ग्रंथों में भी इसी प्रकार से ही भरा पड़ा है। जीव और निर्जीव और प्राण, और मरने के बाद में वो आत्मा वहां जाती है, और कौन सा शरीर यहां रह गया और कौन सा वो आगे चला गया। तो उसमें सारा भ्रम ही भ्रम आपको मिलेगा। जब तक आप भौतिक विज्ञान के नियमों का आप नहीं समझेंगे ना, भौतिक विज्ञान के नियमों का आप समझेंगे, तब आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो फिर भौतिक विज्ञान, क्योंकि 12वीं तक तो नहीं, अगर 10वीं तक तो आपको निश्चित रूप से ही पढ़ाई जाती है। यानी आपके जीवन के 10 वर्ष तो फोकट में ही आपको आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए मिल गए। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, है ना, वहीं से ही अपना विज्ञान का विषय वहीं से ही शुरू हो जाता है।
ए फॉर एप्पल मान लो या गिनती मान लो या पहाड़े मान लो, वहां से फिर अपन क्या है कि विद्युत है ना, तो आ गया ना वाहन है तो वो कैसे चलता है, और है इस प्रकार से फिर जीव और निर्जीव और इसकी परिभाषाएं 7वीं 8वीं, फिर आपके छठी से फिर परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इनसे आप परिचित हो जाते हैं। फिर 10वीं तक तो मोटे मोटे गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक और इस प्रकार की बड़ी बड़ी चीजें आप सीख जाते हैं। रेडियो टेलीविजन और कंप्यूटर आ गया ना, कंप्यूटर तो आजकल छठी क्लास में आ जाते हैं। तो इनसे संबंधित कम से कम शब्दावलियों से तो आप परिचित हो ना। अब जैसे कंप्यूटर का कोई चैप्टर है तो लगभग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और उसमें क्या नाम कीबोर्ड, कैमरा, स्क्रीन और एलसीडी एलईडी, तो ये सारी चीजें आप, अच्छा इतना आप समय इसमें वेदांत वगैरह और गीता वगैरह, गीता तो चलो आपको पढ़नी पड़ेगी, ये जब गीता पढ़ेंगे सारी चीजें आपको, फिर क्या है कि अगर आपका कंफ्यूजन बचता है ना कि यारो हमें सरलता से वैदिक ग्रंथों से ईश्वर की परब्रह्म की पता हो जाएगा, तो आप दोनों की तुलना करेंगे, तुलना करते ही आपको पता लग जाएगा अरे वो वैदिक ग्रंथों में भी ज्ञान है ना, वो ज्ञान वही है जो आज ज्ञान है, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में उसको व्यक्त किया, चीज एक ही है। वहां से आपका दोनों जो ज्ञान के स्रोत है, आधुनिक विज्ञान और वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान की भौतिक विज्ञान में या जीव विज्ञान में या मनोविज्ञान में ना, क्योंकि ये सारी पाश्चात्य दर्शन से आई हुई है, इसमें अधिकांश उन वैज्ञानिकों का, अधिकांश का 100% ही उन वैज्ञानिकों का योगदान है जिस जहां पर क्या है कि मोक्ष वगैरह इत्यादि की कोई वो है ही नहीं, अवधारणा ही नहीं है, वो सोचा ही नहीं उन्होंने, वो सोच भी नहीं सकते, तो उन्होंने शुद्ध रूप से एक ड्राई शुष्क विज्ञान के रूप में खोज की है। हाँ, हमारे वैदिक ग्रंथों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस भौतिक जगत के अलावा वो जीवन, मरने से पहले हम क्या थे और मरने के बाद में हमारा क्या होगा, उस पर भी विचार करते हैं। पाश्चात्य दर्शन में ये कमी है। वहां तो बाकी जैसे कीड़े मकोड़े और जो संसार की चीजें है ना, जैसे आप कुम्हार ने घड़ा बनाया मिट्टी से और फिर उसको खेल, जैसे आप मिट्टी, बच्चे खेलते हैं ना, मिट्टी का घरौंदा बना लिया, तो पहले वो मिट्टी थी, घर बना लिया, खेल खाल के घर जाने लगे तो लात से उसको बिखेर दिया, तो वो जीवन को इसी प्रकार से समझते हैं। तो वो सिद्धांत भी अपने वैदिक संस्कृति में चारवाक वालों का था, यहाँ पर तो सबको स्वतंत्रता थी, तो पाश्चात्य दर्शन है वो चारवाक वाले सिद्धांत पर है। तो उनका आइडिया, उनका आदर्श यही है, भाई खा लो पी लो बस, घूम लो, जितने भी अय्याशी कर सकते हो जो मनोरंजन की चीजें हैं, तो वो, अब इसकी कोई सीमा तो है नहीं, मनुष्य भी तो पशु ही है, पशु प्रवृत्ति, पशु भी बेचारे कुछ न कुछ नियम का पालन करते हैं। जैसे मान लो जी कुत्ते हैं, अब कुत्तों को मान लो कि मांस पसंद है, तो मांस का ढेर लगा दो, तो कुत्ते पहले तो उसको खाने के लिए झगड़ेंगे और वो करेंगे, फिर सबका ही पेट भर जाएगा ना, तो झगड़ा फगड़ा सब छोड़ के वो वही लेट जाएंगे वहां पर, ना तो वो संग्रहण करेंगे ना अपनी 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करेंगे। मनुष्य तो यहाँ पर भी उसकी वो नहीं है ना, भी खा लिया पी लिया, वो तो फिर संग्रहण भी करना चाहेगा अपने बेटे पोतों पड़पोतों के लिए भी, तो जब वो एक जगह इतना इकट्ठा करना चाहेगा तो कहीं ना कहीं किसी का हक मारा जाएगा। जैसे अपने खाने की चीज ले तो सीमित है ना, वो पैसा तो सीमित नहीं है, पैसा तो आप कितने भी कमा लो, वो तो नोट ही छापने हैं, जीडीपी बढ़ेगी, बैंक नोट छापते जाएंगे। तो मानव तो क्या है कि पशुओं, पशुवृत्ति में भी उनसे सबसे आगे है ना। अच्छा, फिर उनको ये बात नहीं है कि उनको तत्व ज्ञान नहीं होता, सबको तत्व ज्ञान होता है, जब आपका अमर तो कोई आज तक हुआ ही नहीं। आज मान लो कि धनाढ़े से धनाढ़े व्यक्ति है, जैसे रतन टाटा गुजरे हैं अभी थोड़े दिन पहले, लास्ट समय में आप उनसे बात करते तो वो ये कहते भी ठीक है टाइम पास हो गया, बाकी सब कुछ यहीं छोड़ के मैं जा रहा हूं। तो कहां जा रहे हो, तो अगर उनको कुछ ज्ञान है तब तो वो बता देती मैं वहां जा रहा हूं मैं, और वो निश्चिंत आराम से मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं। और जिसको ज्ञान नहीं है, अब वो ऐसी स्थिति में आ गया कि जो पहले उसने अय्याशी की थी वो सारे अंग स्थिर पड़ गए, कमजोर पड़ गए, खत्म हो गए। अब कोई वो अच्छी से अच्छी, मान लो कि कोई चीज पेय पदार्थ पीना चाहे तो उनका लीवर काम नहीं कर रहा है, अच्छी से अच्छी कोई फिल्म या कोई देखना चाहते हैं, कोई चित्र, कोई दृश्य, तो उनकी आंखें काम नहीं कर रही है।
कोई अच्छा म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर रहा है, तो आप उनको बोलो भी आपको अच्छा पेय पिला देते हैं, अच्छा भोजन करवा देते हैं स्वादिष्ट, तो कहते हैं पेट ही नहीं काम कर रहा तो भोजन क्या करूंगा। तो बोलेगे अब आप निश्चित परमानंद की स्थिति में हो क्या? तो वो कहेंगे यार अब पता नहीं मेरा क्या होगा। तो जहां पर मेरा क्या होगा कोई निश्चित नहीं है ना, वहां पर वो परमानंद नाम की चीज नहीं है। जैसे आप ट्रेन की एक भारत भ्रमण की यात्रा कर रहे हैं, तो आपने पूरी प्लानिंग करके सारी चीज क्लियर कर दी, 1 महीने का टूर घर आने वापस तक। कहां पर कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाना है तो ट्रेन की टिकट पहले से एडवांस में बुक है, होटल है तो होटल पहले से एडवांस बुक है, जिस प्रकार का एसी वाला तो एसी वाला, जहाँ हेलीकॉप्टर से जाना है जैसे उत्तराखंड में जाएंगे आप केदारनाथ, हेलीकॉप्टर भी बुक है, सब चीजें बुक है घर आने वापस तक। तो आप बड़ा ऐश करके आते, कहीं चिंता ही नहीं है, और आप वैसे ही पैसे जेब में डाले घर से झोला उठा के चल पड़े। तो अब आपको यही पता नहीं है अभी स्टेशन से उतरने के बाद में कौन सा होटल मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उस पूरे सफर में आप क्या है, चिंतित रहेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान जिसको हो जाता है ना, तो वो मृत्यु का वर्ण सहज इस प्रकार से स्वीकार करता है। जैसे अपने नहा धो के नए कपड़े पहनते हैं ना, तो आदमी कितना खुश होता है। तो वो मानता है मृत्यु हो रही है, बोले कुछ नहीं, एकदम बढ़िया नहा धो के फ्रेश होकर नए कपड़े मेरे को धारण करने हैं। कितना आनंदित होता है। उसको कोई भय ही नहीं होता कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या मेरा कुछ छूट जाएगा। वही परमानंद है। तो ब्रह्म की पहचान होने पर आदमी की क्या है कि अंत में ये स्थिति हो जाती है। तो जो पाश्चात्य विदेशी जो व्यक्ति है ना, उनके साथ में जब वो सारी की सारी उम्र बढ़ने के साथ में सारी की सारी उनकी जो कामनाएं है ना, विषय से संबंधित जो उनकी तन्मात्राएं हैं या तृष्णाएं हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है ना। अब बचा ही नहीं, शरीर ही नहीं बचा, खाओगे किस में डालोगे, वो कहाँ गिटोगे? उल्टी तो पहले से हो रही है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, या खून तो वो डायलिसिस से साफ हो रहा है, गुर्दे तो खराब हो रखे हैं। तो वहां पर आदमी फिर वहां पर गया, अब मेरा क्या होगा? बस वही चिंता है, वही दुख है, सबसे बड़ा दुख वही है। ये फर्क होता है। अच्छा, अब उसको पता तो हो गया भी मेरा क्या होगा, अब उसके पास टाइम नहीं है वो रास्ता ढूंढने के लिए कि भी अब मेरा मरने के बाद में कौन सा रास्ता है, उसकी पहचान नहीं है। वो सबसे बड़ा दुख है। तो मृत्यु तो सबको आती है। अब वहां पर मृत्यु ये थोड़ी पूछेगी तूने ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं किया, वो तो अभी चलो भी हो गया, तुम्हारा टाइम खत्म है। तो इस वीडियो को अधिकतम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम क्रमवार, ये भूमिका बहुत जरूरी थी, इसके बगैर फिर आपका इंटरेस्ट नहीं होता भौतिक विज्ञान को समझने में। सबसे सर्वसुलभ है, सबसे आसान, जैसे मेरे साथ हुआ है। तो राधे।